अस्सलाम वालेकुम। ऑन बिहाफ और रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद उज़ैफ़ आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। केसी 100 इंडेक्स की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इंडेक्स के अंदर जो है वो हम लोगों ने रीबाउंड होते हुए देखने को मिला और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बुलिश मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नज़र आया। ख़ासतौर पर सेकंड हाफ के अंदर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम अपसाइड के ऊपर कंटिन्यू नज़र आता हुआ नज़र आया। बड़े डिटेल के अंदर चीज़ें डिस्कस की थी आप लोग के साथ कि 1,17,000 रिजेक्शन एरिया, फिर यहाँ पे कल के सेशंस के अंदर आप लोग को बाइंग रिकमेंड की थी जब कल मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैनिक थी। अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ों को हम गाइड कर रहे थे कि मार्केट के अंदर पॉसिबल है कि अब इंडेक्स जो है वो करेक्शन कंप्लीट कर चुका है अपनी, अब यहाँ से रीबाउंड होता हुआ नज़र आ सकता है। तो आज सुबह स्टार्ट में थोड़ा सा अप डाउन देखने को मिला, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रिकवरी आते हुए देखने को मिली। सेकेंड हाफ के अंदर मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नज़र आया, स्टॉक्स भी जो है वो रिबाउंड होते हुए नज़र आए, मोमेंटम बनाते हुए नज़र आए। ऑटो सेक्टर, ऑयल सेक्टर के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा पैनिक थी वो रिबाउंड होता हुआ नज़र आया। मारी ख़ास तौर पे ऊपर मार्केट में देखा जाए तो मारी के लेके जो है वो काफ़ी लोग परेशान थे। उसका आज 632 का ब्रेकआउट बताया, फिर ज़बरदस्त किस्म का उसका मोमेंटम बना, ऑलमोस्ट कैप तक जाता हुआ देखने को मिला। उसके अंदर मोमेंटम ज़बरदस्त किस्म का रिबाउंड होता हुआ नज़र आया, उसने भी काफ़ी जो है वो इंडेक्स को सपोर्ट किया। आज की क्लोजिंग जो है वो हम लोगों ने 1,09,513 के लेवल के ऊपर देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 3,238 पॉइंट्स ऐड करता हुआ हमें इंडेक्स नज़र आया है। टॉप वॉल्यूम लीडर की बात की जाए तो WTL, पेस, के इलेक्ट्रिक, SSGC, एनर्जी आज टॉप वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर की बात की जाए तो FFC 332 पॉइंट्स इसने ऐड किए हैं, मारी ने 305 पॉइंट। सिस्टम सुबह से ही बड़ा मजबूत बना हुआ था, उसके अंदर मोमेंटम 268 पॉइंट इसने ऐड किए हैं। पावर 219 पॉइंट, UBL 197 पॉइंट, MCB 138 पॉइंट, BFL 126 पॉइंट, PSO 112 पॉइंट, मिजान बैंक 104, FFBL 98, चराट सीमेंट 93, OGDC 73, एंग्रो 71, लकी सीमेंट 66 और पहाड़ सीमेंट 63 पॉइंट ऐड होते हुए नजर आए। आज टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर में देखें तो सब जो है वो यहाँ पे अब जो है इंडेक्स को सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं। कल के सेशन के अंदर हम लोगों ने देखा था कि काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर था इंडेक्स के अंदर और सारे जो है वो लूजर साइड के ऊपर थे। आज देखें तो बिल्कुल उसका इन्वर्स यहाँ पे इंडेक्स के अंदर जो है वो मोमेंटम बनता हुआ नजर आया। ये कर्व लाइन कल आप लोगों के साथ डिस्कस की थी कि इंडेक्स के अंदर अब जगह नहीं है नेगेटिव कैंडल बनाने की, और अलहमदिल्ला आज हम लोगों ने पॉजिटिव कैंडल देखी थी, ब्लैक क्रॉस बनते हुए देखने को मिला। इसके बाद रिबाउंड होते हुए देखने को मिला जो कि एक्सपेक्टेड था। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया थी यहाँ पे मल्टीपल, ठीक है। कल लास्ट मिनट के अंदर भी अच्छी बाइंग होते हुए देखने को मिली थी, इंडेक्स ने रीबाउंड किया। और कल के सेशन के अंदर कहा था कि कल का यानी आज का सेकंड हाफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स के अंदर अच्छी रिकवरी आ सकती है। तो अलहमदिल्ला वो रिकवरी आते हुए देखने को मिली, कैंडल ज़बरदस्त बनते हुए देखने को मिली है। लेकिन वॉल्यूम जो है वो आज काफ़ी कम देखने को मिले इंडेक्स के अंदर डिप के ऊपर। ये एक थोड़ा सा जो है ना इम्पोर्टेंट पॉइंट है इंडेक्स के अंदर। यहाँ पे वॉल्यूम अच्छे जनरेट होने चाहिए थे, जिस तरह यहाँ टॉप के ऊपर वॉल्यूम जनरेट हो रहे थे इंडेक्स के अंदर, उसी तरह यहाँ पे डिप के ऊपर भी वॉल्यूम जनरेट होने चाहिए थे, बल्कि उससे ज़्यादा जनरेट होने चाहिए थे। ये अब आगे क्या सिनेरियो हो सकता है, वॉल्यूम जो है वो आगे तंग कर सकता है, अगला वही वीक किस तरह से रहता है वो रह सकता है, वो आगे डिस्कस करते हैं। इंडेक्स ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई है आज। केसी 100 इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 321.79 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 531.31 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 209.34 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे, और अगर ये परसेंटेज में देखा जाए तो 39.4% वॉल्यूम हमें जो है वो कम जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। यहाँ पे डिप के ऊपर एक अच्छी हेल्दी एक्यूमुलेशन होनी चाहिए थी मार्केट के अंदर। वीकली बेसिस के ऊपर देखें तो एक बड़ी नेगेटिव वीकली कैंडल बनते हुए देखने को मिली है, जो कि हम लोग यहाँ पे देखें तो अक्टूबर के मिड के बाद जो है ना कंसेक्यूटिव हम लोगों ने वीकली बेसिस के ऊपर बुलिश सिनेरियो देखने को मिला था, वो यहाँ पे अब ब्रेक होता हुआ नज़र आया है इंडेक्स के अंदर। चैनल के टॉप से इंडेक्स ने रिजेक्शन ली, वहाँ से एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग हुई, फिर सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ नजर आया और फिर सपोर्ट के पास है इंडेक्स के अंदर रिकवरी आते हुए देखने को मिली है। वीकली बेसिस के ऊपर ये थर्ड वीक है इंडेक्स के अंदर जो वॉल्यूम जो है वो कम जनरेट होता हुआ हमें नजर आया है। इस वीक 2040 मिलियन का काम देखा है, लास्ट वीक हम लोगों ने 3015 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट वीक के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 975 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे, और अगर ये परसेंटेज में देखा जाए तो 32.4% वॉल्यूम हमें
वीकली बेसिस के ऊपर कम होते हुए नजर आए हैं। इंडेक्स ने आज ये पैरेलल चैनल जो चल रहा था, ठीक है, डाउनवर्ड पैरेलल चैनल, इसको ब्रेक किया यहाँ पे 1,07,400 के लेवल के पास। तो फिर इसके बाद मोमेंटम जो है वो एग्रेसिवली अपसाइड की तरफ बनता हुआ नजर आया और इंडेक्स में अपसाइड के करीब आज का हाई 1,09,846 का लेवल देखने को मिला और क्लोजिंग जो है वो 1,09,513 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली है। तो तकरीबन हाई के पास ही क्लोजिंग देखने को मिली है इंडेक्स की। ज़बरदस्त किस्म की रिकवरी हुई इंडेक्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ से आप लोग को बताया था उसे थोड़ा सा मामूली सा इंडेक्स जो है वो नीचे गया और फिर रिबाउंड होता हुआ नजर आया। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि 1,08,000 1,07,000 के पास से इंडेक्स जो है वो अच्छा रिबाउंड हो सकता है वहाँ से, लेकिन 1,06,000 तक इंडेक्स जो है वो हमें जाता हुआ देखने को मिला। 1,06,600 तक वहाँ से रिबाउंड हुआ इंडेक्स और फिर जो है मोमेंटम अपसाइड की तरफ बनाता हुआ नजर आया। लेकिन एक जो वॉल्यूम जो है ना, यहाँ पे हम लोग देखें तो कुछ बाइंग होते भी नजर आई है लास्ट मिनट्स के अंदर भी, लेकिन डेली बेसिस के ऊपर अगर हम लोग देखें तो डेली बेसिस के ऊपर वॉल्यूम कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। अब इंडेक्स को जो डेली टाइम फ्रेम के 9 EMA से सपोर्ट ले रहा था मंडे वाले सेशन को, मंडे वाले दिन इसको जो है ना वो 1,00,000 यहाँ पे 1,10,300 के लेवल से ऊपर मजबूती से ऊपर होल्ड होना होगा। ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 9 EMA की रेजिस्टेंस थी, सपोर्ट लेवल था जो ब्रेक हुआ। अब तो ये इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया होगा, इंडेक्स को इससे ऊपर होल्ड होना होगा। इसके बाद अगर इंडेक्स होल्ड हो जाता है तो वीकली बेसिस के ऊपर हमें जो है ना इस रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। 1,11,000 और 1,13,000 का जो लेवल है ये एक मोस्ट क्रिटिकल लेवल है इंडेक्स के लिए। नेक्स्ट बुलिश मोमेंटम सस्टेन करने के लिए, बुलिश मोमेंटम को सस्टेन करने के लिए 1,11,500 1,13,000 का जो लेवल है यहाँ पे इंडेक्स को देखना है कि दोबारा से प्रॉफिट टेकिंग तो नहीं होती, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो अब यहाँ पे बाइंग साइड के ऊपर थोड़ा सा डिप को सपोर्ट, यहाँ पे बाइंग को सपोर्ट नहीं कर रहे। हो सकता है कि काफ़ी 3 दिन से जो है वो एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर था, तो आज इस वजह से जो है वो हमें थोड़ा सा बाइंग साइड के ऊपर इंटरेस्ट कम नज़र आया है इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स के अंदर थोड़ा सा जो है वो सिचुएशन क्लियर नहीं होती। हो सकता है इस वजह से वॉल्यूम जो है वो कम जनरेट होता हुआ नज़र आया हो, लेकिन आने वाले सेशंस के अंदर हमें देखना होगा कि वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होना चाहिए। तो इंडेक्स को जो है वह 1,11,500 और 1,13,000 के लेवल को उबूर करके मोमेंटम जो है वो अपसाइड के ऊपर कंटिन्यू रखना चाहिए। इन केस अगर यहाँ पे स्ट्रेटजी जो है फिलहाल जो है वो अपसाइड के ऊपर इंडेक्स 1,11,000 और 1,13,000 तक जाता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे फिर जो है वो इंडेक्स अगर रिजेक्शन लेता है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है, क्योंकि अगर यहाँ से दोबारा से रिजेक्शन आई तो इंडेक्स जो है वो दोबारा से डाउन साइड की तरफ आता हुआ हमें नजर आ सकता है। कुछ प्रॉफिट टेकिंग दोबारा से स्ट्रेटेजी यही होगी, 1,13,000 से पहले पहले कुछ प्रॉफिट टेकिंग करनी है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है। मैं यहाँ से 3,500 पॉइंट अपसाइड की बात कर रहा हूँ। 1,09,500 के करीब मार्केट क्लोज हुई है, ठीक है, तो यहाँ से 1,13,000 जो है वो 3,500 पॉइंट तकरीबन बनते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो है वो मोस्ट क्रिटिकल लेवल है, ये जो ब्रेकडाउन हुआ है इंडेक्स का वो सस्टेन हो जाता है तो फिर हमें 1,17,000 और 1,17,000 के बाद 1,20,000 तक मार्केट जाते हुए नज़र आ सकती है। आइटम्स को अगर डिस्कस करूँ मैं तो नेट सोल जो है वो इस पैरेलल चैनल के अंदर काफ़ी टाइम से स्टक था, इसका ब्रेकआउट किया इसने 1,140 से ऊपर, तो एक ज़बरदस्त किस्म की मोमेंटम बनाई 173-74 तक, फिर उसके बाद करेक्शन आई, ब्रेकआउट को रीटेस्ट किया और आज जो है वो वॉल्यूम भी अच्छे जनरेट होते हुए नजर आए हैं और बुलिश कैंडल भी बनती हुई नजर आई है। RSI भी जो है वो अब अपसाइड की तरफ इंडिकेट कर रही है, तो बाइंग ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी होगी। स्टॉप लॉस 136 का स्टॉप लॉस होगा अपसाइड के ऊपर, इनिशियल अपसाइड टारगेट 154 के बाद 158 और 163 का मोमेंटम अगर कंटिन्यू रहा तो 175 तक हमें जाता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा अगर मैं मुगल को डिस्कस करूं तो मुगल भी जो है वो करेक्शन के बाद अब सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट ले रहा है सपोर्ट लाइन से, उसको अगर हम लोग देखें यहाँ पे ये सपोर्ट लाइन से जो है वो सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। सॉरी, थोड़ा शायद नेट का इशू है। ये सपोर्ट लाइन से जो है वो सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ से सपोर्ट लाइन से सपोर्ट लेने के बाद आज जो है वो अच्छी कैंडल बनते हुए देखने को मिली, लेकिन वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा अनसर्टेनिटी की वजह से आज इसमें कम जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। इसके अंदर भी जो है वो अच्छे रिबाउंड होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म अपसाइड टारगेट जो है वो 82 के बाद जो है वो 85 और हमें
88 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। बाइंग ऑन डीप वाली स्ट्रेटेजी होगी, ठीक है, 75 का क्लोजिंग बेसिस का इसका स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा सल पाकिस्तान भी आज जबरदस्त किस्म की मोमेंटम बनाता हुआ नजर आया। एंड मिनट्स के अंदर भी अच्छी बाइंग होती हुई नजर आई। एफएफसी के अंदर भी मोमेंटम आगे कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा गाल भी जो है वो 505 की रिजेक्शन शॉर्ट टर्म पे डबल टॉप बना के उसने रिजेक्शन ली, ठीक है, 305 के पास डबल टॉप बना के उसने रिजेक्शन ली। अब 250 को उसने सपोर्ट किया है, उसके बाद मोमेंटम बनाया इसने, ठीक है, लास्ट मिनट के अंदर भी अच्छी रिकवरी आते हुए देखने को मिली। तो ये भी आने वाले दिनों के अंदर मोमेंटम कंटिन्यू आगे अप साइड के ऊपर कंटिन्यू रख सकता है। एच कार और दीवान फारूक मोटर को अगर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं तो दीवान फारूक मोटर भी जो है वो एक अच्छी सपोर्ट के पास है। मल्टीपल सपोर्ट एरिया, ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी है, ये सपोर्ट लाइन भी है। यहाँ पे एंड मिनट्स के अंदर वॉल्यूम भी जनरेट होता हुआ नजर आया है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर भी बाइंग ऑन डीप वाली स्ट्रेटेजी है। 34 का इसका स्टॉप लॉस होगा अप साइड के ऊपर। 40 और 42 तक के अपसाइड के टारगेट इसके में देखने को मिल सकते हैं। सल, मुगल, नेटसोल, गाल, GAL, एच कार, दीवान फारूक मेटो और एफएफसी जो है वो टॉप पिक्स में शामिल है मंडे के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।